स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई। होपफुली आपने लास्ट क्लास देखी होगी, लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की थी, चैप्टर 14 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ना है वो चीज़ डिस्कस की थी। और उसमें हमने देखा था कि हमने मीन, मॉड, मीडियन, तीन चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़नी है, जिसमें हमारे पास मीडियन और मॉड के लिए एक फॉर्मूला है और मीन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। उन 3 मेथड्स में से हमने जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड वो किया था। आज हम सेकंड मेथड करेंगे विच इज अज्यूमिंग मेथड। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उसको गो थ्रू हो जाऊं और उसको अपना चेक करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था मीन फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला वाज इन डायरेक्ट मेथड हमने देखा x bar is equals to sigma fi xi upon sigma fi. This is the direct method of finding the mean जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी वो नहीं भी क्लियर हुआ है तो आज की वीडियो में आपको वापस से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना पार्ट हमने डायरेक्ट मेथड में किया था वो हम अज्यूमिंग मेथड में भी करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, चीजें स्मूथली रहेंगी। आप बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और मेरे साथ में कंटिन्यू कीजिए। चलिए, आज हम अपना सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं विच इज अज्यूमिंग मेथड। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मेथड बेसिकली कुछ नहीं है। मेथड कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है जो हमने समझना है। इट जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला। ओके, वो डायरेक्ट मेथड हो, कोई भी मेथड हो, मीन का, मीडियन हो या मोड हो, इन सब में कुछ समझने के लिए नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। ओके, फिर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेन जो है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में इट इज कंप्लीटली द टेबल। अगर आप वो टेबल बना पा रहे हैं तो इजीली आप क्वेश्चंस कर जाएंगे। ओके, चलिए देखिए क्या होता है अज्यूमिंग मेथड। अज्यूम, नेम से समझ आ रहा है कि हम कुछ मीन खुद से अज्यूम करेंगे। सो according to assuming method, the formula for finding mean is x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi. Note down this formula. This is very important formula. देखो, मैं आपको अगर by name mention है कि you have to find the mean by direct method or by assuming method, only then you will go with the particular method. आप कभी उस क्वेश्चन को उस मेथड से करोगे जब वो स्पेसिफाई होगा। अदरवाइज आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अज्यूमिंग मेथड टू फाइंड द मीन द फॉर्मूला इज a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a क्या होता है? a इज अज्यूम मीन। a को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अज्यूम्ड मीन। इसको हम अज्यूम मीन बोलते हैं। ये कैसे अज्यूम, आपको मीन अज्यूम करना है वो सब हम क्वेश्चन में ही समझेंगे, क्योंकि जो इसका पार्ट है वो क्वेश्चन से ही, स्टैटिस्टिक्स आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगी। वो फॉर्मूले से आपको कभी समझ नहीं आने वाली है। और देखो, मैथ्स है, मैथ्स में फॉर्मूलाज है और कैलकुलेशंस ही होती है। ओके, चलिए डी आई क्या होता है? डी आई के लिए देख लीजिए, वेयर यू कैन राइट डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ओके, दिस इज अनदर फॉर्मूला जो आपको इसमें यूज करना है। ये सब चीजें हम टेबल में ही क्लियर करेंगे। ओके, यू हैव टू जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला। आप सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिए व्हिच इज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi, where di is xi minus a and a is assumed mean। ये हमने कैसे लिखना है, कैसे चीजें करनी है, वो सब अब आप क्वेश्चन में देखिए। मैं जो कल क्वेश्चन हमने किया था हम वही क्वेश्चन आज वापस से कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप मेथड कोई भी यूज करो, आंसर सेम ही होने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है अभी, क्वेश्चन क्योंकि लास्ट वीडियो में है, उसी क्वेश्चन को हम अज्यूमिंग मेथड से कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो टेबल लास्ट मेथड में बनाई थी उसमें हमारे 4 कॉलम से अज्यूमिंग मेथड में एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा व्हिच इज ऑफ डी आई। यहाँ हमने fi xi पढ़ा था डायरेक्ट मेथड में, इधर आपको fi और di वाली कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले तो वो उस वीडियो को देख लें, और दूसरा इसको मैं एक बार वापस से क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि कैसे में xi फाइंड करना है तो आपको साथ के साथ डायरेक्ट मेथड भी क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए xi क्या होता है? xi इज नोन एज क्लास मार्क। हमें बताएं क्लास मार्क। xi इज व्हाट? इट इज नोन एज क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लियर?
ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी देखिए अगर हमें इस क्लास इंटरवल के लिए क्लास लॉग फाइंड करना है तो वी विल ऐड दीस टू लिमिट्स मींस 0 + 2 एंड वी विल डिवाइड इट बाय 2। ओके, तो 0 + 2 is 2 डिवाइडेड बाय 2 is 1। क्लियर? तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए जो एक्सरसाइज आता है वो 1 हो गया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जो इसमें हमारी क्लास इंटरवल्स में क्लास वेट होती है मींस जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, वही उसी डिफरेंस को हम इसमें आगे कंटीन्यूअसली ऐड करते चले जाते हैं तो हमें नेक्स्ट वैल्यूज मिलते जाती हैं। मींस यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है इट इज ऑफ 2, 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2। सो वी कैन से क्लास वेट जो हमें दी हुई है क्लास साइज भी बोलते हैं जिसको हम, ये आप 9th में पढ़ के आते हो, क्लास साइज इज 2। तो हम इसमें 2 2 ऐड करते जाएंगे तो हमें हमारी कॉलम्स मिलती जाएंगी 1 3 5 + 2 is 7 + 2 is 9 + 2 is 11 + 2 is 13। इतना पार्ट हम डायरेक्ट मेथड में भी करते हैं। अब जो चेंज आएगा वो यहाँ से चेंज आएगा अज्यूमिंग मेथड में। देखिए हमने अभी जिस फॉर्मूले में पढ़ा है x बार = a + सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो जो a की वैल्यू होती है वो आप xi में से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। यू कैन चूज एनी वैल्यू फ्रॉम दिस कॉलम, इट्स अप टू यू। आप 5 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, आप 7 भी ले सकते हो, आप 9 भी ले सकते हो, आप 11 भी ले सकते हो। यू कैन चूज एनी वैल्यू, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस। ये कंप्लीटली आप पर है, आपका जो मन है आप वो वैल्यू यहाँ से चूज कर लीजिए। समझ आया? ओके, सो आई एम चूजिंग हियर 7 व्हिच इज द मिडल वैल्यू, मतलब उसमें 3 वैल्यूज ऊपर है और 3 वैल्यूज नीचे है। तो हम मतलब इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 7 यूज करनी है या आपको 5 यूज करनी है, आपका जो मन है आप इसमें से कोई भी वैल्यू चूज करते हो। इज दिस क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको a की वैल्यू कैसे चूज करनी है। तो मार्क इट एज a, आपने क्या ले लिया है? a ले लिया है। अभी आपने देखा जो di होता है हमारा di xi माइनस a मींस हमारे पास ये xi की वैल्यूज है, इनमें से हम अपने जो a की वैल्यू इसमें चूज की है उसको माइनस करते जाएंगे। समझ आया? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि अगर di की कॉलम आपको क्लियर हो जाएगी फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओके, तो di हमने कैसे फाइंड करना है? di को हमने xi, अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल के लिए xi लिए, सेकंड वाले क्लास इंटरवल के लिए xi हमारा ये, थर्ड वाले क्लास इंटरवल के लिए xi हमारा ये, एंड सो ऑन। क्लियर? नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम द xi, हमें xi से a को माइनस करना है। तो वी आर 1 - 7, सो इन दिस केस द di will be -6। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मैं इसको वापस एक बार रिपीट कर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको xi से a को माइनस करना है, तो हमारा xi था 1 और a हमने चूज किया है 7, तो मैंने किया 1 - 7 = -6। ओके, आप ये वाला पार्ट नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा, बट ये आप नहीं छोड़ सकते, ये तो आपको लिखना ही होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन तो होना ही है ना ऑब्वियसली। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए 3 - 7, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं। 3 - 7 is -4, again 5 - 7 is -2, 7 - 7 is 0. Okay, now 9 - 7 is 2, 11 - 7 is 4. थोड़ा आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रेट ताकि आपकी पैरेलल जाए, एंड 13 - 7 is 6। जो वैल्यूज आपको नेगेटिव में मिलेंगी वही वैल्यूज आपको पॉजिटिव में भी मिलेंगी क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ओके, ये समझाने के लिए था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं इसको रेज कर देता हूं बिकॉज मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करना है di कॉलम को fi के साथ में। सो आवर वैल्यूज फॉर di is -6 -4 -2 0 2 4 and 6। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है fi into di, मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई fi कॉलम एंड di कॉलम। ओके, ये यहाँ पे जो कॉमन एरर बच्चे यूजुअली कर जाते हैं वो अभी डायरेक्ट मेथड में fi और xi फाइंड, हमने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था कि जो मल्टीप्लाई करना है वो fi और xi को करना है, तो वो जस्ट एडजेसेंट कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट आपको ये नहीं करना है। आपका सीधा सीधा मेंशन है कि आपको जो कॉलम फाइंड करनी है वो fi into di करनी है, तो हम fi और di की कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into -6 is -6, 2 into -4 is -8, 1 into -2 is -2, 5 into 0 is 0, 6 into 2 is 12, 2 into 4 is 8, and 3 into 6 is 18. Okay, clear?
मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एफ आई और डी आई वाली कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे एफ आई इंटू डी आई वाली कॉलम की वैल्यूज मिल गई है। नाउ अगेन इट्स योर्स पार्ट। फॉर्मूले में हमने देखा है, फॉर्मूला में होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो हमें एफ आई वाली कॉलम को ऐड करना होगा और एफ आई डी आई वाली कॉलम को भी ऐड करना होगा। ये तो हमने कल ऐड किया था। तो यहाँ अगर हम टोटल वैल्यू देखें या समेशन की बात करते हैं तो ये 20 आई थी कल वैल्यू। आई होप आप लोगों ने वो लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज पहले उसको देखें ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये वैल्यू अगर आप इसको सम करोगे तो आपको 20 मिलेगा। ओके, नाउ एट दिस कॉलम कुछ नेगेटिव वैल्यूज है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज है, तो आपका जो समेशन आएगा वो थोड़ा छोटा आएगा। मींस जो ये मेथड है आपका, ये थोड़ा सा चीजों को कैलकुलेशंस को इजी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू कुछ अगेन जैसे आप लोग देख रहे हैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज है। सो आपका समेशन ऑब्वियसली छोटा ही आने वाला है, कुछ पार्ट आपका डिस्प्लेसमेंट सबट्रैक्ट भी होगा। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो व्हाट यू विल गेट, I think it will be 22. Okay, so if you add this column fi into di, you will get 22. आप अगर ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस इधर-उधर हो जाती हैं तो प्लीज इग्नोर इट, क्योंकि ये आपका पार्ट है। मैं सिर्फ आपको मेथड क्लियर करा सकता हूँ, कैलकुलेशंस को कंप्लीटली आपको ही देखना होगा। कैलकुलेशंस आपका पार्ट है, आप कैलकुलेशंस अच्छे से कीजिएगा। देखो इसमें स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपने टेबल बनाई, टेबल के अंदर ही सारी कैलकुलेशंस है मेन, फिर तो आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। सो आपको अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेबल सही बनाएं। अगर आपकी टेबल सही नहीं होगी तो आपको आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, बिकॉज इसमें है क्या, फॉर्मूला में कैलकुलेशंस है। अगर आप वही गलत करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलने वाले ना। तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, हमारे पास एक ही वैल्यू है, हमारे पास सिग्मा एफ आई है, हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई है। नाउ वी हैव टू पुट दिस इनटू द फॉर्मूला। चलिए अभी थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ इधर, तो एक्स या थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। चलिए क्योंकि आपको क्लियर हो, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट। आपने टेबल होपफुली बना ली होगी, नहीं बनाई है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। देखिए अभी हमने अज्यूम इन मेथड में पढ़ा है x बार इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू, हम किस अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अज्यूम इन मेथड। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय नेम भी, तो इसलिए हम इस मेथड को पढ़ रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक्स्ट्रा में स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको अज्यूम इन मेथड बोला हुआ है, एट दैट टाइम आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा करने के लिए, ना आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो ना आप स्टेप डेरिवेशन कर सकते हो। एट दैट टाइम यू हैव टू यूज अज्यूम इन मेथड। और मुझे नहीं लगता है टफ है, दिस इज वेरी इजी। Now x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi. Okay. Now put all the values. A की जो वैल्यू हमने assume की थी that was 7. Put the value of a here. A की वैल्यू 7 होगी plus sigma fi di हमारा 22 आया है और sigma fi is 20. Okay. If you will divide 22 by 20, you will get 1.1. Okay. This is clear. Now the answer is 8.1. Again. कल जो हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया था मीन, दैट वाज आल्सो 8.1। सी मेथड आप कोई भी यूज करो, मीन आपका चेंज नहीं होगा। ये मेथड चेंज हो रहा है, उसके चलते मीन चेंज नहीं होगा, आपका वे चेंज हो जाएगा। मींस आपको कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला करनी पड़ेगी, बट आंसर विल बी सेम। कल हम स्टेप डेरिवेशन से वापस इस क्वेश्चन को करेंगे। अगेन आप लोग देखोगे कि आंसर वापस से 8.1 आने वाला है। ओके, होपफुली आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा ऐसे रिपीट कर देता हूँ, आप वीडियो को पीछे जाकर के देख लीजिएगा मेथड क्या था। इसमें हमने देखो मेथड अगेन मैं बोले वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इट्स जस्ट द फॉर्मूला, कोई मेथड वैसे नहीं है। सो यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ओनली एंड हाउ टू फॉर्म द टेबल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप टेबल बना पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो अभी तो जस्ट मैं आपको मेथड्स क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं वो आपको आगे क्लियर होंगे। मैं और क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। सी अज्यूमिंग मेथड में हमारा क्या फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मेथड अज्यूमिंग मेथड। ए, आप xi वाली कॉलम से कोई भी वैल्यू चूज करोगे, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपका जो मन आए आप वो वैल्यू चूज कर सकते हो। बस ये आप देखिएगा जो वैल्यू चूज की है फॉर्मूला में भी वही वैल्यू पुट करनी है। ये नहीं कि आप ए टेबल में आप 7 ले रहे हो और फॉर्मूला में 5 यूज कर रहे हो, एट दैट टाइम आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो डोंट डू दैट, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? बस फिर आपको DI की कॉलम निकालनी है, फिर FI into DI और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलिए, मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था, आज मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि चीजें आपको स्पेसिफिक हो जाए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन अगेन देखो, यहाँ पे सिर्फ मैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, आपको ये दोनों चीजें ही दी जाएंगी, बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन हो सकता है कि एजेस इन इयर्स, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाटएवर। तो मेन जो आपको फोकस करना है वो इस वाले पार्ट पे करना है। जो आपकी CIs होंगी मींस क्लास इंटरवल्स होंगे और जो आपकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, सो अगेन हमने जो आपको हॉरिजॉन्टल टेबल दी जानी है क्वेश्चन में, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द वर्टिकल टेबल। आप सबसे पहले वर्टिकल टेबल बनाएंगे, उसमें आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं, रोज आपके अकॉर्डिंग टू दी क्लास इंटरवल्स आएंगे, जो आपको अवेलेबल होंगे उनके सब आपने लिखने ही है। ठीक है, तो वही ये चीजें तो आपको गिवन है, तो हमने इनको वर्टिकली लिख लिया है। नाउ मूव टू दी xi। xi हमने भी पढ़ा है, xi इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो अगर आप फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए देखते हैं तो इट इज 100 प्लस 120 divided by 2, so here you will get 220 upon 2, so you will get here 1110। ठीक है, आप ऐसे फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपको फॉर्मूले से ही फाइंड करनी पड़ेगी, नेक्स्ट में आप जो मैंने जैसे आपको बताया आप वैसे कर सकते हैं। क्लियर? 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, ये क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं करा चुका हूँ, आपको लिखा चुका हूँ, फर्स्ट से जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये 9th में आप पढ़ करके आते हो। तो 100 हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आई है xi की, दिस इज 110। ओके, नाउ इनका जो क्लास साइज की अगर मैं बात करूं, क्लास साइज आप देख सकते हैं, क्लास साइज कितना है, क्लास साइज बोलो या क्लास विड्थ बोलो एक ही बात है, दिस इज 20। ठीक है, 120 माइनस 100 इज 20, 140 माइनस 120 इज 20, 160 माइनस 140 इज 20। सो क्लास साइज इज 20। जैसे मैंने आपको बताया, आपको फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद आपको जो आपकी क्लास साइज है उसको ऐड करते जाना है। तो अगर आप 110 में 20 ऐड करोगे तो आपको 130 मिलेगा, 130 में 20 ऐड करोगे आप 150 आपको मिल जाएगा, 150 में आप 20 ऐड करोगे तो अगेन नेक्स्ट वैल्यू विल बी 70। अगर 170 में आप 20 ऐड करोगे तो इट विल बी नेक्स्ट विल बी 190। ओके, हमने यहाँ पे अपना xi पूरा फाइंड कर लिया। तो हमने xi की कॉलम फाइंड कर लिए। अब आगे वही जो हमने अभी अज्यूमिंग मेथड में पढ़ा है, सबसे पहले हम क्या a की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैंने बताया। देखो यहाँ पे वापस से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं हमेशा सेंटर वैल्यू चूज करता हूँ ताकि कुछ वैल्यू नेगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो, और हमारा जो यही वाला पार्ट आता है समेशन, ये थोड़ा छोड़ दो, छोटी वैल्यूज को डिवाइड करना इजी होता है एज कंपेयर टू दी बिगर वैल्यू। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है 150 एज a। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द di। कैसे फाइंड करते हैं, xi माइनस a। di के लिए हमारे पास फॉर्मूला है xi माइनस a। हम xi से a को माइनस करते जाएंगे, तो अगर आप 110 माइनस 150 करते हैं तो हमें माइनस 40 मिल जाएगा। क्लियर? तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, माइनस 40 हो गई। अब आप 130 से 150 माइनस करोगे तो अगेन यू विल गेट माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 यू विल गेट हियर 20, एंड 190 माइनस 150 40। ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आती है। सेंटर वैल्यू सिलेक्ट करने का ये फायदा होता है कि जो आपकी ऊपर वाली वैल्यूज है वो नेगेटिव है और नीचे वाली वैल्यूज पॉजिटिव है, और सेंटर वैल्यू तो जीरो होने वाली है क्योंकि एक वैल्यू तो डेफिनेटली जीरो आएगी, क्योंकि आपने यहीं से अपना a चूज किया है। तो जब आप xi भी आपका वही है और a भी आपका वही है तो ऑब्वियसली आपको जीरो ही देगा ना। चलिए देखिए, ये कॉलम क्लियर हो गया आपको कैसे फाइंड करना है। चलिए गुड, अगर आपको क्लियर हो गया तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, वी हैव टू मल्टीप्लाई fi एंड di। तो हम इस कॉलम को और इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे जो रिक्वायर्ड कॉलम है वो मिल जाएगा, विच इज ऑफ fi एंड di। 12 into -40, दिस इज -480। क्लियर?
14 इंटू -20 -280, ये कैलकुलेशन तो आप नहीं करिए ना। 8 इंटू 0 इज 0, 20 इंटू 6 इज 120, ओके, 10 इंटू 40 इज 400। यहाँ से आपकी एफ आई और डी आई की कॉलम आ गई है, आपने दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई डी आई। मीन्स आप इस कॉलम को ऐड करके लाइन फाइंड कीजिए और इस कॉलम को ऐड करके ये वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर? आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ये चीजें आपको पता होंगी, तो मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आपका पार्ट है। If still you have query in this how to add or how to subtract, please comment down below so that I can make a different video, separate video for basics. Okay? कभी कभी होता है हम लोग नहीं ध्यान देते हैं छोटे क्लासेस में, तो हमारे बेसिक्स जो होते हैं बेसिक्स में जो मेन पार्ट होता है वो इंटीजर्स को ऐड और सबट्रैक्ट करना होता है। अगर आपको उसमें भी डाउट है तो आप प्लीज नीचे मेंशन कर लीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी बता दूंगा। ओके, सो ऐड दीस कॉलम्स। Here you will get 50. Okay, try to form zeros terms, means 10, 20, 30. तो अगर आप देखते तो 12 और 20 आपको मिल जाता है, 14 और 6 20 अगेन आपको मिल जाता है, तो 40 हो गया, 14 plus 10 is 50. So this is the easiest way to add the calculations, add the digits to it. Okay, so now similarly add fi and di. This is again other way part. Add first add negative numbers. So if you add negative numbers, you will get here minus 760. Okay. If you add minus numbers, because minus this become plus. तो अगर आपके दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, आप उनको ऐड करते तो ऐड ही होते हैं और साइन नेगेटिव रहता है, मींस सेम साइन रहता है। तो if you add these two, you will get -60. If you will add these two, you will get 520. तो अब आपका जो देखो ये FIDI है, इस बार आपका FIDI नेगेटिव आ रहा है, नो इशू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर समेशन FIDI कैसे आ सकता है, समेशन नेगेटिव आ सकता है। ओके, तो अगर आपका जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो ज्यादा है, उनका पार्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सम आपका नेगेटिव ही जाएगा ना। आप नेगेटिव नंबर्स को सम अप करोगे तो नेगेटिव ही आपका आने वाला है, तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर आपका FIDI नेगेटिव आता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट इफ योर FIDI इज नेगेटिव। ओके, so from here you will get minus 240. Okay, here FIDI is minus 240. क्लियर? पूरी टेबल क्लियर हो गई है। आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन अवेलेबल होगा आपको उसको कन्वर्ट करके पहले एक पर्टिकुलर टेबल में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल वैल्यू जितनी CIFID जो आपको गिवन है, फाइंड द कॉलम फॉर xi, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कैसे फाइंड करना है। चूज एनी वैल्यू फ्रॉम xi एज a, xi की जो आपकी कॉलम है वहां से आप एक चूज कर लीजिए कोई भी वैल्यू, फिर आप di की कॉलम फाइंड कीजिए, कैसे xi माइनस a फाइंड करके आपको फाइंड करना होगा, 110 माइनस 150 is minus 40 like that. Okay, hopefully this is clear to you. अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन मी, डू टेल मी। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको स्टिल इसमें डाउट रहता है, तो मैं और थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करके आपको बता दूंगा। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। xi वाली कॉलम से आपको खाली इसको माइनस करते जाना है अपने a को, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और फिर दिस इज जस्ट द मल्टीप्लिकेशन, FIDI इज व्हाट, FIDI इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए नाउ हमारे पास वैल्यू है, a की वैल्यू है, सिग्मा fi की वैल्यू है, सिग्मा FIDI की वैल्यू है। क्लियर? तो ऑल दीस वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। आई एम रेजिंग द क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए कुछ नहीं है मैथ्स में, मैथ्स इज वेरी इजी, बस फालतू का डर होता है बच्चों के अंदर में कि मैथ्स इज वेरी टफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट मैथ जो आता है आपका प्रैक्टिस से आता है। आपने एक मेथड पढ़ा, आप उसके बेस 5 से 7 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। आपने दूसरा मेथड पढ़ा, उसके बेस आप 5 से क्वेश्चन कर लीजिए, आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ऑब्वियसली आपको मेथड नहीं आने वाला है। और हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्ड वर्क से ही आपको सक्सेस मिलती है। मैं ये नहीं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यू विल गेट 80 और 80 और 78 और 79 और 80, तो मैं बस अपना बेस्ट दे रहा हूँ और आप लोगों को जितना समझ आता है आप उसको कैरी कीजिए, जो भी डाउट सकते हो उसको कीजिए। हार्डवर्क आपका रहेगा, मेरा भी रहेगा ऑब्वियसली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मेन हार्डवर्क आपका ही रहेगा। आप उसी के चलते अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो जो जैसे जैसे मैं बताता हूँ जस्ट फॉलो दैट ओनली, वीडियोस आपको कॉन्टिन्यूसली मिलेंगे, दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ वीडियोस आपको कैसे मिलेंगे। तो फर्स्टली सी द क्वेश्चन, इसको फाइंड करते हैं।
तो assuming मैथड से जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi. ओके, सो हियर a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी? इट वाज 150 प्लस fi di कितना है हमारा? दिस इज माइनस 240 अपॉन सिग्मा fi is 50. ओके, तो हियर दिस विल बी 150 प्लस माइनस इज माइनस. आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4.8. ओके, if you will divide 240 by 50 you will get 4.8. Now 150 minus 4.8 is what? It will be 155.2. Clear? So your mean is what? Mean is 155. Sorry, this is 145.2. मैंने बोला ना कैलकुलेशंस आपकी है, कैलकुलेशंस मेरी नहीं है. 150 minus 4.8 is 145.2. Clear? आपको आई होप कि आपको अज्यूमिंग मेथड क्लियर हो गया होगा. जो क्वेश्चन हमने अभी ये अज्यूमिंग मेथड से किया है इसको आप एक बार डायरेक्ट मेथड से कीजिएगा ताकि आपको डायरेक्ट मेथड और ये वापस से क्लियर हो जाए. और बाकी जो भी आप लोग जो भी बुक प्रीफर कर रहे हो अपना जो भी बुक है आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो क्लिक करके कमेंट में टिप्स कर दीजिए, मैं वहाँ से चेक कर लूँगा. हाँ जी, अब थोड़ा वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. आपको वीडियोस कैसे मिलेंगी? हफ्ते में आपको 3 वीडियोस मिलेंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. टाइमिंग अभी क्लियर नहीं है कि किस टाइम तक वीडियो आ जाएगी, बट डेफिनेटली आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे में वीडियोस मिल जाया करेंगी. 3 डेज आप स्टडी कीजिए और 3 डेज उस पर प्रैक्टिस कीजिए. सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज माई पार्ट. उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट शावर योर लव ऑन द वीडियोस. आप खाली जितना वीडियो को प्यार दीजिए अपना, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा सो दैट आई कैन मेक बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ मी. जितना मुझसे अच्छा हो सकता है मैं उतना अच्छी करने की कोशिश करूँगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय.